students, welcome back to IPMAT by LPT. Today I am here to discuss with you all the form filling guide of IPMAT Rohtak. इससे पहले हमने दो फॉर्म फिलिंग गाइड देख लिए थे, एक NMIMS का फॉर्म फिलिंग गाइड एंड द सेकंड वाज IPMAT इंदौर फॉर्म फिलिंग गाइड. आज हम डिस्कस करेंगे IPMAT रोहतक का फॉर्म फिलिंग गाइड. हाउ टू फिल द फॉर्म, हाउ टू सबमिट देम, हाउ टू फिल योर डिटेल्स. कम लेट्स गेट स्टार्टेड. जैसे ही आप IPMAT रोहतक की वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे to fill your form, what you will see is this is your home screen. Okay, इसमें कुछ instructions दिए गए हैं. Let me summarize them. इस instructions में कुछ नहीं है, just what you have to do is आपको सबसे पहले तो you have to use mouse instead of the tab key. Second, जो भी details आपसे स्टार मार्क्ड है, जैसे यहाँ पे ये स्टार मार्क्ड है, you have to fill them, they are mandatory. The third is you have to fill your correct email ID and correct mobile number which you are using currently. आपको क्यों फिल करना है सही, क्योंकि उस पर आपका रजिस्टर जो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप डालेंगे वो रजिस्टर हो जाएंगे और उस पर आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड रिसीव होगा. एंड विद दैट यू हैव टू लॉग इन द एप्लीकेशन फॉर्म. उसके लिए आपको आपका करेक्ट मोबाइल नंबर और करेक्ट ईमेल आईडी जो आप यूज़ कर रहे हैं वो डालनी रहेगी. नेक्स्ट इज उस पर आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड आ जाएगा जिससे आप लॉगिन करेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, you have to fill your date of birth, your email address again and your mobile number correct. इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे. बाद में आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स में आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो ही फिल करनी है यहाँ पे भी. उसके बाद अगर आपको कोई भी फॉर्म फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है, यू कैन मेल देम ऑन देयर हेल्प डेस्क मेल आईडी, और यू कैन डू इज you can call them on their toll free number which is given here. Okay, now let's get started. What you have to fill first is your candidate name. जो आपका नेम रहेगा वो आपको डालना है. आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपको डालनी है. कैटेगरी चूज करनी है, वेदर यू आर फ्रॉम जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, व्हाटएवर कैटेगरी. उसके बाद आपको आपका ईमेल एड्रेस डालना है. यू हैव टू कंफर्म दैट ईमेल एड्रेस अगेन ओवर हियर. उसके बाद आपको आपकी नेशनैलिटी डालनी है, इंडियन या फिर अदर जो भी है. कंट्री ऑफ रेजिडेंस इंडिया अगेन. मोबाइल नंबर डालना है, अगेन यू हैव टू फिल दैट मोबाइल नंबर ओवर हियर टू कंफर्म दैट. ओके, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका आपको ये जो नोट है उस पर आई अग्री पे क्लिक करना है. यू हैव टू क्लिक ऑन दिस. उसके बाद यहाँ पे आपको क्या फिल करना है, जो ये कैरेक्टर्स दे रखे हैं इन्होंने, ये कैरेक्टर्स आपको वापस यहाँ पे फिल करने हैं. 585274. ओके, जो भी आपकी स्क्रीन पे आएंगे उस टाइम पे वो आपको कैरेक्टर्स यहाँ पे फिल करने हैं. उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू इज जनरेट ओटीपी. ओटीपी जनरेट करने के बाद वापस आपके कुछ कैरेक्टर्स आएंगे, वो आपको वापस उधर फिल करने हैं. देन व्हाट यू रिसीव इज ओटीपी जो है आपके रजिस्टर, जो आपने मोबाइल नंबर यहाँ ऐड किया था उस पर आपको आपका जो ओटीपी होगा वो रिसीव होगा. वो ओटीपी आपको वापस यहाँ एंटर करना है. उसके बाद वो वैलिडेट ओटीपी हो जाएगा. नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज सबमिट. देखिए मैंने बताया था ना, जैसे आप वो ओटीपी पे क्लिक करेंगे यू विल सी द कैरेक्टर्स ओवर हियर. वापस आपको ये कैरेक्टर डालने हैं और सबमिट करना है. नेक्स्ट इज योर ओटीपी. ये वैलिडेट ओटीपी हो जाएगा. जब आप करेक्ट ओटीपी डाल देंगे तो वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे. उसके बाद जो है, देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि ये सबमिट हो जाएगा. सबमिट करने के बाद व्हाट यू हैव टू डू इज आपका ये रजिस्टर हो जाएगा. रजिस्ट्रेशन के बाद में यू हैव टू लॉग इन अगेन. लॉग इन करने के बाद में आप क्या देखेंगे, दिस विल बी योर होम पेज. ओके, यू विल सी दिस. आपको आपकी यूज़र आईडी जो आपको कहाँ रिसीव होगी, आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो आपने ईमेल आईडी यहाँ एंटर की थी वो उस पर आपको रिसीव होगी आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड. यू हैव टू लॉग इन विद दैट. लॉग इन करने के बाद यहाँ पे पासवर्ड और यूज़र आईडी डालने के बाद यू विल लॉग इन. उसके बाद दिस विल बी योर डिटेल्स. यू विल सी योर डिटेल्स ओवर हियर. अगेन proceed further. After proceeding further you will see is again your details. यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आपका लिखा आएगा, कैंडिडेट नेम लिखा आएगा, डेट ऑफ बर्थ लिखी आएगी. What you have to enter is आपका फादर्स नेम आपको लिखना है, मदर्स नेम ऐड करना है, जेंडर आपको जो है वो ऐड करना है, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, मैरिड, वॉट एवर यू हैव टू ऐड दैट. कैटेगरी ऐड करनी है, नेशनैलिटी ऐड करनी है. उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको दिखेगा आपके मोबाइल नंबर ऐड करने हैं, योर ईमेल आईडी अगेन, ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर जो आपका दूसरा कोई मोबाइल नंबर आपके पेरेंट्स का आप ऐड कर सकते हैं, अगेन ऑल्टरनेट ईमेल आईडी कोई दूसरा आपके पेरेंट्स की मेल आईडी ऐड कर सकते हैं. इसके बाद आपको ये डिसेबिलिटी डिटेल्स है वो पूछ रहे हैं.
if you are handicapped or not. If no, you can choose no. Next what comes is the address details. आपको एड्रेस डालना है आपका. ये आपके 3 सेक्शंस दे रखे हैं, उसमें आपको पूरा एड्रेस ऐड करना है, कंट्री ऐड करनी है, स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, सिटी ऐड करनी है, पिन कोड ऐड करना है आपका. उसके बाद आपको इज परमानेंट एड्रेस सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, यू हैव टू चूज येस. ओके, अगर सेम है तो. उसके बाद आपको आपका परमानेंट एड्रेस डालना है, अगर वो कोई दूसरा है तो अगेन द सेम यू हैव टू ऐड. Next what comes is, would you like to apply for integrated program in law? If you want to apply for that also, you can choose yes. If not, then no. Save and next. Next comes the 10th standard की details मांगेंगे. You have to add that. जो आपके marks आए हैं वो in decimal points, okay? आपके percentage overall. Next comes your board name, CBSE, international board or state board. You can choose. Next come your school name. You have to add your school name, year of completion, 10th कब complete की थी आपने. Marks obtained grade वाइज या फिर मार्क्स जो भी आपके टोटल मार्क्स रहे थे, यू कैन चूज. आपके जो भी सिस्टम था यू कैन चूज. उसके बाद आपके जो टॉप 5 सब्जेक्ट्स थे, जो भी आपके 10th में आपके 5 सब्जेक्ट्स थे, यू हैव टू ऐड दैट सब्जेक्ट्स. ओके, मार्क्स ऑब्टेन कितने हुए हैं आपके, कितने मार्क्स आए हैं वो आपको ऐड करना है, और मैक्सिमम मार्क्स आउट ऑफ कितने मार्क्स आए हैं वो आपको ऐड करने हैं. आफ्टर एडिंग दैट व्हाट यू विल सी इज, वो आपको आपके परसेंटेज ओवरऑल वो बता देंगे अपने आप कैलकुलेट करके. उसके बाद आपको आपकी 12th की डिटेल्स डालनी है. इफ़ यू हैव कंप्लीटेड योर 12th क्लास यू विल चूज येस. एंड उसके बाद वो अगर येस चूज करेंगे आप तो वो 12th की भी डिटेल्स मांगेंगे जैसे 10th की मांगी, तो आप वो उसके अकॉर्डिंग आप वो ऐड कर देंगे इफ़ यू हैव कंप्लीटेड योर 12th. एंड इफ़ नॉट यू विल चूज नो. और कोर्स टाइप आएगा तो यू विल चूज 12th और डिप्लोमा कोर्स, वॉट एवर यू वॉन्ट टू चूज. अगर 12th हो गई तो आपकी स्ट्रीम चूज करनी है. एंड इफ़ यू आर इन 12th यू विल चूज दैट ऑल्सो. आपकी स्कूल चूज करनी रहेगी यहाँ पे. आपका बोर्ड जो है कौन से टाइप का, अगेन CBSE, इंटरनेशनल और स्टेट बोर्ड, चूज वॉट एवर यू हैव. उसके बाद आपको डालना रहेगा ईयर ऑफ कोर्स कमेंसमेंट, अगेन जो आपकी ईयर ऑफ कमेंसमेंट है जब आप कर रहे हैं 12th. नेक्स्ट अगेन प्रोसीडिंग फर्दर यू विल सेव एंड नेक्स्ट. उसके बाद आप क्या देखेंगे, आपकी एग्ज़ाम सिटी प्रेफरेंस, जहां आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो आपकी सिटी प्रेफरेंस पूछ रहे हैं. तो यू हैव टू ऐड योर 3 प्रेफरेंस सिटीज़. ओके, जो आपकी फर्स्ट टॉप लिस्ट में आएगी, सेकेंड एंड थर्ड आप चूज़ कर सकते हैं. बहुत सारी सिटीज़ है तो यू कैन चूज़ अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ. अगेन सेव एंड नेक्स्ट. नाउ फाइनल व्हाट यू विल सी इज, यहाँ पे आपको आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं. जो आपकी 10th की मार्कशीट है, उसके बाद आपकी सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ है, एंड द नेक्स्ट इज़ योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ. ओके, इनको अपलोड करने के लिए ये आपको एक साइज़ देते हैं. 80 KB से नीचे आपकी फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए. पासपोर्ट साइज़ 6 मंथ से पुरानी नहीं होनी चाहिए. आपकी लेटेस्ट फोटोग्राफ होनी चाहिए. सिग्नेचर भी आपकी कंप्रेस होनी चाहिए और उसकी साइज़ रहनी चाहिए इमेज की. एक ब्लैंक पेपर पे आपको आपका सिग्नेचर करना है और उसकी पिक्चर लेके यू हैव टू कंप्रेस दैट, और उसकी साइज़ होनी चाहिए 80 KB से कम होनी चाहिए. अगेन उसके बाद में आपको आपका 10th की जो मार्कशीट है वो आपको PDF फॉर्म में अपलोड करनी रहेगी, और क्लिक हियर टू अपलोड के बाद आप अपलोड कर सकते हैं. उसके बाद ये आपकी डिटेल्स रहेगी. आपकी रजिस्ट्रेशन फीस आएगी 4937. ओके, ये आपकी फ़ीस रहेगी. आफ्टर प्रोसीडिंग फर्दर यू विल सी दिस इज़ योर पेमेंट डिटेल्स. आपको आपकी पेमेंट जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, आपकी फ़ी डिटेल्स जहाँ से आप पे करेंगे वो आपकी डिटेल्स आ जाएगी. कैसे पे करना चाहते हैं, मोबाइल नंबर, पेयर नेम, ईमेल आईडी, और जैसे भी आप चूज़ करना चाहते हैं UPI क्रेडिट कार्ड, वो आप चूज़ करके और इसको पे कर सकते हैं. और प्रोसीड नाउ करके आप फर्दर आगे प्रोसीड कर, और प्रोसीड नाउ पे क्लिक करके आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं. पे योर रजिस्ट्रेशन फीस फॉर IPMAT Rohtak. ओके, सो इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वीडियो, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स. वी आर हियर टू सपोर्ट यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.